राजस्थान में धर्म बदलवाने के खिलाफ कानून सख्त हो गया है। इस कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दरअसल 3 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए बिल पेश किया गया, जिसको चर्चा के बाद पास किया गया। वसुंधरा राजे की सरकार की 2 नाकाम कोशिशों के बाद अब भजनलाल सरकार ने ये काम कर दिखाया। भजनलाल सरकार के इस बिल का नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संघ परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इस बिल के जरिए राज्य सरकार के एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करवाने वालों पर लगाम कसने की मंशा है। नए बिल में दूसरे धर्म में शादी करने या धर्म के परिवर्तन पर रोक नहीं है। बस कोई लालच देकर, जबरदस्ती बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, फ्रॉड या झूठ बोलकर शादी या धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इस बिल में प्रावधानों के जरिए केवल लव जिहाद पर ही निशाना नहीं साधा गया है, बल्कि अनुसूचित जाति आदिवासी व्यक्ति का भी धर्म परिवर्तन करवाने वालों के मामले में 10 साल की सजा और 2 लाख तक की जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग के मामले में भी यही प्रावधान है। अगर धर्म परिवर्तन का पीड़ित कोई बालिग व्यक्ति तो सजा आधी यानी 5 साल की हो सकती है। वह जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। पहले धर्म परिवर्तन के खिलाफ परिजन ही एफआईआर करा सकते थे, लेकिन अब इस बिल में दायरा बढ़ा दिया गया है। अब रिश्तेदार भी संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके तहत पीड़ित के चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा जैसे रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। नए कानून के बाद अगर कोई अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देना जरूरी है। खास बात यह कि इस विधेयक के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा या विवाह करता है तो न्यायालय सुनवाई के बाद उसे अमान्य घोषित कर सकता है। बिल में सहमति से धर्म परिवर्तन करने से पहले और धर्म परिवर्तन करने के बाद कलेक्टर को तय समय सीमा में जानकारी देना जरूरी है। बिना जानकारी दिए धर्म परिवर्तन करने पर अलग अलग धाराओं में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा एक प्रावधान और है। इसमें अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो धर्म परिवर्तन के 60 दिन के अंदर संबंधित जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन से पहले या बाद में सूचना देने पर दोनों ही तरह के मामलों में कलेक्टर जानकारी करेंगे कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया या प्रकृति कैसी रही। अगर प्रशासन संतुष्ट होगा तो कोई परेशानी नहीं। वही अगर प्रक्रिया या धर्म परिवर्तन करने की प्रकृति में खोट पाया गया तो कलेक्टर ऐसे परिवर्तन को अवैध घोषित कर सकते हैं। ऐसे में धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बता दें तो वसुंधरा राजे सरकार ने 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल के नाम से ऐसा ही बिल पेश किया था। सदन में पास भी हो गया था। उस समय केंद्र में यूपीए सरकार होने के कारण ये बिल कानूनी रूप नहीं ले पाया। वसुंधरा सरकार के बिल में 1 से 5 साल तक की सजा और 25 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। भजनलाल सरकार के धर्मांतरण विरोधी बिल में वसुंधरा राजे सरकार के समय आए बिल से भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। ताजा बिल में सजा और जुर्माने दोगुने कर दिए गए हैं। शादी होने के बाद अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाता है या जबरदस्ती करता है तो बिल के सजा और जुर्माने के सभी प्रावधान लागू होंगे। शादी को भी रद्द किया जा सकेगा। पीड़ित के अलावा अगर परिजनों या रिश्तेदारों को जबरन या धमकाकर धर्म परिवर्तन के प्रयास की जानकारी मिलती है तो वो भी एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस जांच में दोषी पाए जाने पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। बिल के प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले को बेगुनाही खुद साबित करनी होगी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर ही रहेगा। वही जबरन या लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन के मामले में किसी संस्था को दोषी पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर राजस्थान सरकार सख्त रवैया अपनाने की मूड में है। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने इस बिल को पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। कहा जा रहा है कि विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। फिलहाल सरकार का दावा है कि बिल में किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। मतलब साफ है कि इस बिल में उन सभी के खिलाफ बराबर प्रावधान लागू होंगे जो जोर जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाएंगे। राज्य सरकार का ये बिल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, लेकिन विरोधी इस पर आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।